Hi everyone, welcome to Speech Bubbles, and today we are going to learn about error correction and 5 Hindi sentences through English. हेलो दोस्तों, स्पीच बबल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम अशुद्धि संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तथा 5 हिंदी वाक्यों की सहायता से इंग्लिश के 5 सेंटेंसेस सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो अवर फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज, हमारा पहला जो अशुद्ध वाक्य है वह है यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. रचयिता यहाँ पे गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य इसका होगा यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. इंग्लिश में द ऑथर ऑफ यामा रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड. यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. यामा इज यामा, रचयिता इज ऑथर, को ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड, पुरस्कार इज अवार्ड, मिला रिसीव्ड. यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. द ऑथर ऑफ यामा रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड. नेक्स्ट, दूसरा हमारा अशुद्ध वाक्य है मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी. यहाँ पे देखी रॉन्ग है, इसकी जगह पे होगा मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की. इंग्लिश में आई वेटेड फॉर देम फॉर मेनी ईयर्स. मैंने कई वर्षों तक, फॉर मेनी ईयर्स, वर्षों इज ईयर्स, कई इज मेनी, उनकी देम प्रतीक्षा की वेटेड. मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की. आई वेटेड फॉर देम फॉर मेनी ईयर्स. नेक्स्ट, तीसरा अशुद्ध वाक्य है नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं. की रॉन्ग है, इसकी जगह पे को होगा. नेताजी, और यहाँ पे नेताजी हमको, यहाँ पे ने आएगा. नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं. शुद्ध वाक्य होगा नेताजी ने हमको यही काम करने को कहा है. इंग्लिश में नेताजी हैज़ आस्क्ड अस टू डू द सेम थिंग. नेताजी इज नेताजी, हमको इज यस, हमको इज अस, यही काम सेम थिंग, करने को कहा है, टू डू कहा है, आस्क्ड करने को इज टू डू, कहा है आस्क्ड. नेताजी ने हमको यही काम करने को कहा है. नेताजी हैज़ आस्क्ड अस टू डू द सेम थिंग. नेक्स्ट, सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया. यहाँ पे ये रॉन्ग है, लिया इज रॉन्ग है, तो सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली, ये शुद्ध होगा. इंग्लिश में सोहन स्टोल श्याम्स वॉच. सोहन इज सोहन, घड़ी इज वॉच, चुराना इज स्टोल, चुरा ली पास्ट टेंस है, स्टोल, श्याम की श्याम्स. सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली. सोहन स्टोल श्याम्स वॉच. नेक्स्ट, तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम बहुत योग्य थे. शुद्ध वाक्य क्या होगा तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा. चल इज रॉन्ग, इसकी जगह पे होगा हो. कि तुम बहुत योग्य थे इज रॉन्ग, इसकी जगह पे होगा कि तुम बहुत योग्य हो. तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो. इंग्लिश में योर वर्ड्स विल शो दैट यू आर वेरी कैपेबल. योर वर्ड्स विल शो दैट यू आर वेरी कैपेबल. तुम्हारी बातों से मीन्स योर वर्ड्स, तुम्हारी बातों इज योर वर्ड्स. मालूम हो जाएगा मीन्स विल शो, कि दैट तुम, यू, बहुत, वेरी, योग्य हो मीन्स आर कैपेबल. योग्य इज कैपेबल एंड हो इज आर. तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो. योर वर्ड्स विल शो दैट यू आर वेरी कैपेबल. तो आज के लिए इतना ही. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.